हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 6 मिस बिल द ऑटर। इससे पहले जो है मैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें जो ऑटर शब्द है, ऑटर शब्द का मतलब होता है एक नेवले जैसा दिखने वाला जीव, जिसको जो ऑथर हैं वो अपने घर में पेट की तरह रखते हैं। तो मैं आज इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाली हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें मैं ओरल कंप्रहेंशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो, उसके साथ ही साथ जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है वो सारे ही डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैम स्फर्ना वुड बी सुटेबल फॉर? मैक्सवेल किस प्रयोग के लिए कैम स्फर्ना को उचित मानते थे? कैम स्फर्ना वुड बी सुटेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ कीपिंग एन ऑटर एज अ पेट एज कैम स्फर्ना वॉज सराउंडेड बाय वाटर। कैम स्फर्ना उद्बलाव को पालतू पशु के रूप में रखने का प्रयोग करने के लिए उचित था, क्योंकि कैम स्फर्ना चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वाई डू ही गो टू बसरा? हाउ लॉन्ग डस ही वेट देयर एंड वाई? वह बसरा क्यों जाता है, वह वहाँ कितने दिन रुकता है और क्यों? आंसर, द ऑथर goes to Basra to the consulate general to collect and answer his mail from Europe. He waits there for 5 days of receive his mails. लेखक बसरा में महावाणिज्य दूत के पास अपनी डाक लेने और यूरोप के खत का जवाब देने जाता है। वहाँ वह अपनी डाक के लिए 5 दिन रुकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज ही गेट द ऑटर? डज ही लाइक इट? पिक आउट द वर्ड दैट टेल यू दिस। उसे उद्बिलाव किस तरह मिलता है, क्या उसे वह पसंद आता है? आपको लेखक के किन शब्दों से यह पता चलता है? आंसर, द ऑथर when the author comes to his room to read the mail, he finds two earps with a shag that was twisting again and again. They gave him a note from his friends. Otter was a gift from his friends. The author liked it very much. This is evident by the words he used. The words author fixation, which means a strong connection between the author and the author. जब लेखक अपने कमरे में डाक पढ़ने आता है, उसे वह बोरी के साथ 2 अरब मिलते हैं। बोरी बार बार हिलडुल रही थी। वे उसे उसके मित्र का नोट देते हैं। उद्विलाव उसके मित्र द्वारा उसे दिया गया एक उपहार था। लेखक को वो बहुत पसंद आता है। यह लेखक द्वारा लिखे गए शब्दों से पता चलता है, जैसे उद्विलाव के प्रति गहरी चाहत, जिसका मतलब है उद्विलाव और लेखक के बीच का गहरा नाता। अब उद्विलाव और ऑटर जो शब्द बार बार आ रहे हैं, ये एक पेट के लिए है जो कि नेवले की तरह दिखता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वाज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर? उद्विलाव का नाम मैक्सवेल ऑटर क्यों रखा गया? आंसर, दिस टाइप ऑफ ऑटर्स वाज नेम्ड बाय जूलॉजिस्ट एज अ लिट्रियोगल पर्सी पिसिलेटा मैक्सवेली। इन शॉर्ट, दिस वर नोन एज मैक्सवेल्स ऑटर। इस तरह के उद्विलाव को जीव वैज्ञानिकों ने ल्यूट्रोगल पर्स पिसिलेटा मैक्सवेली नाम दिया था। संक्षिप्त रूप में इन्हें मैक्सवेल का उद्विलाव रूप माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द राइट आंसर्स इन द बिगिनिंग द ऑटर वॉज। सही उत्तर चुनिए और शुरुआत में उद्विलाव कैसा था? तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑटर वॉज एलूफ एंड डिफरेंट। तो वो कैसा था? एलूफ एंड डिफरेंट। फर्स्ट वाले में हमें राइट आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट हैपन व्हेन मैक्सवेल टुक मिस बिल टू द बाथरूम? व्हाट डिड इट डू 2 days आफ्टर दैट? जब मैक्सवेल मिसबिल को स्नान गृह में लेकर गया तब क्या हुआ? उसके बाद उसने अगले 2 दिन क्या किया? व्हेन मैक्सवेल टुक मिसबिल टू द बाथरूम, जब मैक्सवेल मिसबिल को स्नान गृह में लेकर गया, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक, ही इट वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन वाटर, वह पानी को देखकर खुशी से पागल हो गया। प्लगिंग एंड रोलिंग इट, वह उसमें लोट पोट लगाता रहा। शूटिंग अप एंड डाउन इन द बाथ टब एंड मेकिंग इनफ स्लोस एंड स्प्लैश,
और बाथटब में ऊपर नीचे होता हुआ तेज तेज आवाज़ें निकालता रहा। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, इट escaped into the bathroom and opened the tap ऑल बाय इटसेल्फ। 2 दिन बाद वह स्नान गृह में भाग गया और नल को अपने आप ही उसने चालू कर लिया। उसके बाद जो है पेज नंबर 86 और 87 के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे। आपकी फर्स्ट फ्लाइट की बुक की यहाँ पर बात हो रही है, उसकी आप देखिए पेज नंबर 86 और 87 पर जो क्वेश्चन है। हाउ वॉज मिस टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड? मिस को इंग्लैंड किस तरह लाया गया? आंसर, ब्रिटिश एयरलाइन डिड नॉट अलाउ ट्रांसपोर्टिंग animals, so the author booked another flight to Paris from there to London. As per the airlines, Miss was to be carried in a box not more than 80 inches square to be kept on the floor at the author's feet. ब्रिटिश एयरलाइंस में जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए लेखक ने दूसरी फ्लाइट पेरिस के लिए बुक करा दी जहां से वह लंदन जा सकता था। एयरलाइन के मुताबिक मिस को एक डिब्बे में ले जाना था जो 18 इंच से बड़ा न हो और वह डिब्बा लेखक के पैरों में ज़मीन पर रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड मिस डू द बॉक्स? मिस ने बक्से का क्या हाल किया? आंसर, मिस टोर द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स इनटू श्रेड्स। इन द प्रोसेस ही गॉट हर्ट्स एंड ब्लड स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम all over his body. The blood trickled from air holes and चिकन्स ऑफ द लीड्स। मीज ने डब्बे के अस्तर को कतरनों में फाड़ दिया। इस प्रक्रिया में वह घायल हो गया और उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा। खून हवा के लिए बनाए गए छिद्रों और ढकने की दरारों से बाहर निकल रहा था। Where did Maxwell put the otter back in the box? How do you think he felt when he did this? मैक्सवेल ने उदबिलाव को डिब्बे में वापस क्यों रखा? आपको क्या लगता है कि जब वह यह कर रहा था उसे कैसा महसूस हो रहा होगा? मैक्सवेल रिमूव द शेडेड लाइनिंग so that Miss won't hurt himself. The airlines insisted that the otter should be packed in the box, so Maxwell had to put Miss back into the box. Maxwell must have felt very sad because he loved his otter and the otter was badly hurt. क्या हुआ? मैक्सवेल ने फटा हुआ अस्तर हटा दिया जिससे मेज अपने आप को चोट न पहुंचा सके। एयरलाइन ने जोर दिया कि उदबिलाव डिब्बे में ही बंद होना चाहिए, तो मैक्सवेल ने मीस को डिब्बे में वापस डालना पड़ा। मैक्सवेल को बहुत बुरा लगा होगा जब वह उदबिलाव क्योंकि वह उदबिलाव से बहुत प्यार करता था और उदबिलाव को बहुत चोट लगी थी और उसे डिब्बे में बंद करने के लिए कह दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड? मैक्सवेल ने विमान परिचारिका के बारे में क्यों कहा कि द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड? द फ्लाइट, आंसर है द फ्लाइट मैक्सवेल टुक द एयर होस्टेस इनटू कॉन्फिडेंस। विमान में मैक्सवेल ने विमान परिचारिका को अपने विश्वास में ले लिया। बीइंग अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडली एंड काइंड, वह समझदार थी और दोस्ताना व्यवहार कर रही थी। शी अलाउड हिम टू कीप द बॉक्स ऑन हिज लैप्स, और उसने उसे उस डिब्बे को उसके घुटनों पर रखने की इजाज़त दी थी। मैक्सवेल वॉज इम्प्रेस्ड बाय her kindness that made him say that it was the very queen of her kind. उसने उस डिब्बे को घुटने पर रखने की अनुमति देने के कारण मैक्सवेल उसकी नेकी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ जिसने उसे द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड कहने पर मजबूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन व्हेन द बॉक्स वॉज ओपनड? जब डिब्बा खुला तब क्या हुआ? एज द बॉक्स वॉज ओपन, जैसे ही डब्बा खुला, मीस फ्लेश्ड आउट ऑफ इट एंड रैन, तो मीस बाहर निकल गया और तेजी से दौड़ने लगा। टुवर्ड द अदर एंड एंड डिसअपेयर्ड, और वह दूसरी छोर पर भागने लगा और गायब हो गया। पैसेंजर स्टार्ट स्क्रीमिंग एट द साइड ऑफ ओटर, यात्री उदबिलाव पर दृष्टि पड़ते ही चिल्लाने लगे। एवरीवन इन द फ्लाइट पैनिक्ड, फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई। एयर होस्टेस सजेस्ट
और विमान परिचारिका ने सुझाव दिया, शी विल कैच द ऑटर, कि वह उद्विलाव को पकड़ लेगी एंड ब्रिंग इट बैक टू मैक्सवेल, और मैक्सवेल के पास वापस ले आएगी। सून द ऑटर, जल्द ही उद्विलाव बाय हिमसेल्फ केम बैक टू मैक्सवेल, और जल्द ही उद्विलाव स्वयं ही मैक्सवेल के पास आ गया। उसके बाद पेज नंबर 88 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। What game had मीज invented? मीज ने किस खेल की खोज की? मीज has invented a game with ping pong ball. One suitcase of Maxwell had a problem with इट लीड। मीस ने टेबल टेनिस की गेंद के साथ एक खेल की खोज की। मैक्सवेल के एक सूटकेस के ढक्कन में खराबी आ गई थी। द लीड यूज टू रिमेन स्लोपिंग टुवर्ड टू एंड, उसका ढक्कन एक सिरे से ढलान की तरह उठा रहता था। Miss would place the ball at the higher end of the lead and it would run down the length of suitcase. It would catch the ball before it fell on the ground. मिस गेंद को ढकने के ऊंचे हिस्से पर रखता था और भागकर सूटकेस के दूसरे हिस्से तक आ जाता था। वह इस गेंद को गिरने से पहले ही लपक लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपल्सिव हैबिट्स? व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस और मेज? अनिवार्य आदतें क्या होती हैं मैक्सवेल के अनुसार? अनिवार्य आदतें क्या हैं स्कूल के बच्चों में और मेज में? आंसर, कंपल्सिव हैबिट्स आर द हैबिट्स विच आर इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। कंपल्सिव हैबिट्स वह अनिवार्य आदतें वो आदतें होती हैं जिन्हें हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। स्कूल चिल्ड्रन में क्या होती हैं? They have a habit of putting their feet in the center of every tile, touching every seventh upright of an iron railing, or pass to the outside of every second lamp post. बच्चों की आदत होती है कि हर टाइल्स के बीच में अपना पैर रखना, ऊपर चढ़कर हर सातवें लोहे की रेलिंग को छूना या हर दूसरे लैंप पोस्ट से बाहर निकलना। और मिस क्या था? ऑन द वे मिस वुड टग द ऑथर to the boundary wall to jump on it. He would run at his full speed and jump down at the other end of the wall. और सेम रास्ते में मिस लेखक को बाउंड्री की दीवार की ओर खींचता है, उस पर छलांग लगाता है और पूरी गति से दौड़ लगाता है और दीवार के दूसरे सिरे से छलांग लगाकर उतर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल डू ऑटर बिलोंग्स टू? उद्बिलाव जानवरों के किस समूह से संबंधित होते हैं? तो जैसे मैंने बताया था एक प्रकार का वो नेवला आता है उस तरीके के होते हैं। अब देखते हैं इधर क्या है। ऑटर बिलोंग्स टू अ comparatively small group of animals called mustelines. Other animals of this group included badger, mongoose, whales, stoat, mink and etc. उद्विलाव का संबंध मस्टेलिन नाम के छोटे समूह के जानवरों के साथ होता है। इस समूह के दूसरे जानवर बिज्जू, नेवला, विजल, स्टोट व मिंक इत्यादि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट गेस डिड द लंदनर्स मेक अबाउट व्हाट मीज वॉज? लंदन वासियों ने मीज के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? आंसर, पीपल ऑफ लंदन डिड नॉट, 2 बार पता नहीं क्यों गलती से लिख गया, डिड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर। दे गेस्ड it to be a baby seal, a squirrel, a walrus, a hippo, a beaver, a bear cub और a leopard. लंदन के लोगों ने उद्विलाव को नहीं पहचाना। उन्होंने अनुमान लगाया कि या तो ये सील का बच्चा है या एक गिलहरी है या वॉलरस या दरियाई घोड़ा या बीवर भालू का बच्चा या तेंदुआ या कुछ भी हो सकता है। अब पता नहीं यार क्या हो, लंदन के लोगों को पहचान में क्यों नहीं आया। ठीक है, उसके बाद हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट थिंक डज मीन्स डू विच टेल यू दैट ही इज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव?
देखिए अब कैसा वो छोटा सा था जिसको प्यार चाहिए था। मीस ऐसा क्या करता है जिससे आपको लगे कि वह चतुर, दोस्ताना, मस्ती करने वाला जानवर है जो कि प्यार चाहता है? Answer: the following things done by Mies suggested that he is an intelligent, fun-loving and friendly animal. Intelligent, Mies invented, देखो इसमें नीचे जो है मीस द्वारा कुछ निम्नलिखित चीज़ें दर्शाई हैं जिससे वह चतुर, दोस्ताना और मस्तानी हरकत करने वाला लगेगा जो कि प्यार चाहता है। इंटेलिजेंट, होशियार और चतुर कैसे होगा वो? मीस इन्वेंटेड हिज ओन गेम विथ अ पिंग पोंग बॉल। मीज ने टेबल टेनिस की गेंद से अपने खुद के लिए खेल बनाए। ही कुड ओपन द टैप ऑन द बाथ टब ऑन इट्स ओन, और वह बाथरूम में जाकर अपने लिए खुद नल खोल लेता है। Friendly, Mies used to follow Maxwell without a lead or respond to the calls of his master. दोस्ताना और कैसे होता है वो? मीस बिना डोरी बांधे मैक्सवेल के पीछे चलता था और अपने मालिक की आवाज़ पर प्रतिक्रिया देता था। फन लविंग और मस्त कैसा था वो? मीस यूज टू प्ले विथ टॉयज इन द हाउस। मीस घर पर खिलौने से खेलता था। ऑन रोड और स्कूल पर ही यूज्ड टू क्लाइम ऑन द बाउंड्री वॉल ऑफ द स्कूल एंड रन। वह सड़क पर स्कूल की बाउंड्री की दीवार पर चढ़ जाता था और भागता था। आर द सेम ऑल द एनिमल्स नीड आवर लव, और सभी जानवरों को हमारे स्नेह की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स वी कम टू नो अबाउट ऑटर फ्रॉम दिस टेक्स्ट। इस लेख के द्वारा हमें उद्विलाओं के बारे में क्या जानकारी मिलती है? Otter belongs to a small group of animals called mustelines, like mongooses, meals, and etc. These are found in wetland of southern Iraq and are tamed by Arabs. They are friendly, loving, and playful. They love playing with water. They are intelligent and fast learners. उदबिलाव नेवले और विजल की तरह एक छोटे समूह जिसे मस्टेलिन्स कहते हैं से संबंध रखते हैं। ये दक्षिणी इराक के जलीय स्थानों पर पाए जाते हैं और इन्हें अरब के लोगों द्वारा पाला जाता है। यह मिलनसार, प्यार करने वाले और खिलदड़े होते हैं। इन्हें पानी में खेलना पसंद होता है। ये होशियार होते हैं और जल्दी ही चीज़ें सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, Why is Meets species now known to the world as Maxwell's otter? मीस की उत्पत्ति अब दुनिया में मैक्सवेल के उद्विलाव नाम से कैसे जानी जाती है? The answer: this type of otters was named by zoologists as Lutrogel persipicillata maxwelli. In short, these are known as Maxwell's otter. इस तरह के उद्विलाओं का नाम जीव वैज्ञानिकों ने ल्यूट्रेगल पर्सिपिसिलेटा मैक्सवेल रखा। संक्षिप्त में इन्हें मैक्सवेल के उद्विलाव नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक्सवेल इन द स्टोरी स्पीक्स फॉर द ऑटर। मीन्स ही टेल्स अस व्हाट द ऑटर फील एंड थिंक इन डिफरेंट ओकेशंस। गिवन बिलो आर द some things the author does. Complete the column on the right to say what Maxwell say about the मीज feels and think. नीचे 2 कॉलम दिए हैं जिसमें हमें देखना है कि जो मीज है वो क्या करता है और वो कैसे कैसी चीज़ों को फील और सोचता है। तो देखिए, व्हाट मीज डज, वो क्या करता है। व्हाट मीज फील एंड थिंक, वह क्या सोचता है और क्या महसूस करता है। प्लंक्स रोल इन द वाटर एंड मेक द वाटर स्प्लोश एंड स्प्लैश, वह पानी को इधर उधर फेंकता है और अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है। स्क्रू इन द टैप इन द रोंग वे, और वह जो नल होता है उसको इधर उधर अलग अलग तरीके से खोलता है। नजल्स मैक्सवेल फेस एंड नेक इन द एरोप्लेन, और वह एरोप्लेन में थोड़ी सी अफरा तफरी भी मचा देता है। मीज गोज वाइल्ड विथ जॉय, मीज बहुत मतलब वहाँ जाना चाहता है। मीज वाइल्ड फॉरेस्ट में जाना चाहता, जंगल में जाना चाहता है। मीज चीटर एंड इरिटेशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट, मीज को थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है कि वो कहाँ आ गया है। मीज फील सेफ, कंफर्टेबल एंड रिलीव्ड, और उसके बाद उसे सेफ लगने लगता है, कंफर्टेबल लगने लगता है।
इसके बाद फिफ्थ वाला है रीड द स्टोरी एंड फाइंड द सेंटेंस वेयर आर मैक्सवेल डिस्क्राइब हिज पेट ऑटर these choose and arrange your sentence to illustrate those statements below that you think are true। निम्नलिखित में से सही वाक्य ढूंढकर क्रमबद्ध कीजिए। तो ये आप कर्मबद्ध होने का तरीका यहाँ पर आप देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों को भी पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं 1 मिनट के लिए, मतलब 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं 5 सेकेंड का टाइम आपको दे रही हूँ। आप ये एक काम कीजिए, 5 सेकेंड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप अगर आगे लिखना चाहें तो आप लिख लें। उसके बाद जो है थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज है, जो कि आप छोड़ें या करें, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसको आप इसमें क्या थोड़े ग्रामेटिकल पोर्शंस ज़्यादा होते हैं, और ग्रामेटिकल पोर्शंस अगर मैं अभी समझाऊंगी तो टाइम हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बता देती हूँ। हाउ डिड मैक्सवेल गेट द ऑटर? मैक्सवेल को उद्विलाव कैसे मिला? आंसर, मैक्सवेल wanted to keep an otter as a pet instead of dog. He expressed his wish before his friend to manage to get an otter and send it to Maxwell through 2 Arabs। मैक्सवेल कुत्ते के बजाय उद्विलाव को अपना पालतू बनाना चाहता था। उसने अपने मित्र के सामने अपनी इच्छा जाहिर की, तो उसने 2 अरबों के द्वारा उसे उद्विलाव भेज दिया। उसके बाद क्वेश्चन है 2, व्हाट डिड द ऑटर लुक्स लाइक? उद्विलाव किस तरह का दिखता था? आंसर, द ऑटर लुक्ड लाइक अ स्मॉल ड्रैगन। इट्स अपीयरेंस वाज नॉट प्रिटी, इट वाज कोटेड विथ पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड ऑन हिज beak, इट सेपरेटेड मड ऑल अराउंड। उद्विलाव एक छोटे से राक्षस जैसा दिखता था। वह दिखने में अच्छा नहीं था, वह पूरा कीचड़ से भरा हुआ था, उसने सब तरफ कीचड़ फैला दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज द ऑटर डूइंग इन द बाथरूम? उद्विलाव स्नान गृह में क्या कर रहा था? आंसर, द ऑटर वाज ट्राइंग टू टर्न द टैप सो दैट वाटर कुड कम आउट ऑफ इट। उद्विलाव वहाँ नल को खोलने की कोशिश कर रहा था जिससे कि उसमें से पानी आ सके। तो यहाँ पर जो है ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश होता है, और उसके बाद हम सेकेंड वाला, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है लेसन 6 वाला बी, फॉग मतलब कि कोहरा, उसको पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोज़ यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।